अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल बीफ बिरयानी बनाने की रेसिपी। और ये बिरयानी इतनी मज़ेदार और झटपट से रेडी हो जाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीफ बिरयानी बनाने के लिए हमें ज़्यादा सारा प्याज, मतलब मैंने यहाँ पे 3 लार्ज साइज़ के प्याज लिए थे। बिरयानी में जो मसाला बनता है वो ज़्यादा अगर मसाला बने तो आपके चावल जो हम बिरयानी तैयार करते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ढेर सारा मैंने यहाँ पर प्याज काट लिया था। और तकरीबन 3 से 4 मैंने यहाँ पर लार्ज साइज़ के टमाटर लिए थे। अगर आप चाहें तो पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया। 1.5 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया। चूँकि हम यहाँ पर बीफ बिरयानी बना रहे हैं तो ये थोड़ी सी इसमें बादीपन होता है, तो इस वजह से इसमें अदरक ज़्यादा डालना चाहिए। तो साथ ही इसमें मैंने तकरीबन मेरे पास यहाँ पर 1.5 किलो के करीब था बीफ। और थोड़ा सा मैंने इसमें जो इसकी बोन्स वगैरह थी वो इसमें निकाल दी थी, और बहुत ज़्यादा जो चिकनाई थी वो भी मैंने इससे रिमूव कर दी थी। तो तकरीबन 1.5 किलो ये टोटली जो यहाँ पर बीफ है। तो तमाम बीफ को मैं इसी तरह से अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद ही आपने इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पर तमाम जो बीफ है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। तो तकरीबन इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर। हम थोड़ा सा स्पाइसी बना रहे हैं तो उसी हिसाब से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा नमक। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। और गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और पानी अब इसमें मैं इतना ऐड करूँगी, तकरीबन 3 गिलास मैंने भर के इसमें पानी के ऐड किए हैं। कि आपने पानी इसमें इतना ऐड करना है कि जो मीट है वो अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए। और इसे पानी इसमें ऐड करने के बाद इसे मैं प्रेशर पर लगा दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इसको देने हैं। आँच को आपने बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं रखना, मीडियम से थोड़ा सा तेज़ पर रखना है। और 15 से 20 मिनट के बाद जो आपका यहाँ पर मीट है वो अच्छी तरह से पक गया था। तो साथ ही मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऐड किया था। और अच्छी तरह से थोड़ी सी इसकी 4 से 5 मिनट के लिए बुनाई की थी। और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन एक छोटा पैकेट जो बिरयानी मसाले का होता है वो मैंने इसमें सिर्फ इसलिए ऐड किया है कि एक थोड़ा सा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाता है, एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा जो बीफ का मसाला है, बिरयानी मसाला, वो रेडी हो गया है। और इसे एक साइड पे कर लेंगे। और आधा घंटा पहले मैंने चावलों को अच्छी तरह से भिगो कर रख दिया था। और मैंने एक कन्नी जो है तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक ऐड करके मैंने चावलों को बॉईल कर लिया था। तो हमारे चावल भी डन हो गए थे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मैं आपको बिरयानी बनाने का जो मेन स्टेप है वो आपको यहाँ पर मैं बताऊँगी कि पहले एक लेयर आपने बॉयल चावल की लगा देनी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने ओवर कुक नहीं इसे किया, सिर्फ इतना आपने इसे बॉयल करना है कि थोड़ा सा हल्का सा इसमें कच्चापन हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कच्चापन नहीं होना चाहिए। तो एक लेयर यहाँ पर हम चावलों की लगा देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके बिरयानी के चावल टूट जाते हैं, तो मेन रीज़न ये होती है कि आप ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं। तो ओवर कुक नहीं करते, इतना चावलों को मतलब बॉयल किया जाता है कि थोड़ी सी इसमें कसर रखी जाती है। तो यहाँ पर तमाम जो मैंने बीफ का मसाला तैयार किया था वो मैंने उसकी लेयर लगा दी है। इसके ऊपर हम मज़ीद एक लेयर लगा देंगे। तो पहले जो मैंने चावल की लेयर लगाई थी उस पर मैंने बिल्कुल हल्का सा नमक ऐड कर दिया था, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके मसाले में नमक होता है लेकिन चावल में थोड़ी सी वो कमी रह जाती है। तो वो हल्का सा मैंने नमक उस पर ऐड कर दिया था। तो दूसरी लेयर हमने लगाई थी बीफ की। लेयर लगाने के बाद तीसरी लेयर मैंने यहाँ पर फिर चावलों की लगा दी है। तो इसके ऊपर भी बिल्कुल हल्का सा मैं नमक ऊपर से डाल दूँगी, ताकि हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल भी फीके नहीं रहे।
तो बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया, बहुत ज़्यादा आपने नमक इसमें ऐड नहीं करना। और इन चावलों को एक अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ज़र्दा कलर, तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर ज़र्दा कलर लिया और थोड़ा सा पानी, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और स्पून की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको जितना कलर पसंद आए आप उसी हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारा कलर यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो गया और आपने देख लेना कोई इसमें गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो एक साइड पर आपने इस तरह से कलर को डाल देना, बिल्कुल कॉर्नर्स पे एक से दो जगह पे मैं मज़ीद डाल दूँगी, बहुत करीब करीब आपने इसको ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर कलर ऐड करने के बाद रुमाल को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया था। गीला करने के बाद मैंने दम पर लगा दिया था, मीडियम आंच पर मैंने दम पर लगाया था और तकरीबन 10 से 15 मिनट दिए थे। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने दम पर लगाना है। तो दम हमारे यहाँ पर हो चुका था और माशाल्लाह से अब हमारे चावल जो हैं वो रेडी हैं और मैं स्पून की मदद से आपको दिखाती कि हमारे चावल कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ पर रेडी हुए हैं और कितना ज़बरदस्त सा यहाँ पर कलर आया है। तो बहुत ही केयरफुली आपने यहाँ पर स्पून को चलाना है। अगर आपको स्पून चलाना नहीं आता तो आपके चावल टूट सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही केयरफुली से आपने बिल्कुल साइड से चावलों को ऊपर नीचे करना है। कुछ लोग वाइट चावल ज़्यादा खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करते। तो अगर आप मिक्स करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वाइट चावल इसमें रखेंगे तो ये देखने में भी बहुत इसकी अच्छी लुक आएगी। तो ज़बरदस्त से हमारे चावल यहाँ पे रेडी हो गए। मैं बस इसे डिश आउट कर देती हूँ। आप इसे साथ के साथ और चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह से हमारी बीफ बिरयानी बनके रेडी हो गई है। देखने में बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्ट में बहुत ही मज़े की थी। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।